नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक कुमार। अपने YouTube चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें आज हम कारक को कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, कारक होता क्या है, अच्छे से हमें परिभाषा से समझना कि कारक होता क्या है। ठीक है बच्चों, कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से जोड़ते हैं तो आपका कारक कहलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका कि एग्जाम्पल दिया आपको कि कृष्ण ने कंस को मारा। तो बच्चों, ये बीच में जो दिया हुआ है ना कि ने और को, ये क्या होता है? ये कहलाता है बच्चों कारक चिन्ह कहलाते हैं। और कारक चिन्ह का दूसरा नाम जो कहलाता है बच्चों परसग या विभक्ति कहलाता है। ठीक है, कई बार परीक्षा में सवाल आया है कि कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों। तो कारक चिन्ह का दूसरा नाम होता है परसग। परसग भी दे सकता है बच्चों, विभक्ति भी दे सकता है, लेकिन एग्जाम में जो दिया था बच्चों वो परसग दिया था। ठीक है बच्चों, जैसे कि नोट में लिखा हुआ है, स्क्रीन पर देखो आप बच्चों कि कारक चिन्ह को कारक की विभक्ति या परसक भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो कारक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि जब तक आप कारक कंप्लीट नहीं करोगे बच्चों कि समास में भी कारक के यूज होता है बच्चों, तो इसलिए कारक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका। ठीक है बच्चों, जैसे कि आगे देखो बच्चों, वाक्य में एक से अधिक कारक हो सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि एक स्थान पर एक से अधिक कारक नहीं हो सकते। कि वाक्य में एक से ज़्यादा कारक तो मिल सकते हैं आपको देखने को, लेकिन एक स्थान पर एक ही आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे आपको अगला टॉपिक आपको समझना बच्चों कि कारक विभक्ति का प्रयोग सदैव संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही किया जाता है। जो बच्चों कारक चिन्ह होते हैं ना, उनका प्रयोग हमेशा संज्ञा सर्वनाम के बाद ही आपको देखने को मिलेगा, ना कि पहला मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, बाद में संज्ञा सर्वनाम के बाद। ठीक है बच्चों, कारक के कुल कितने भेद होते हैं बच्चों? तो अगर मालूम करता है कि कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो कारक के होते हैं कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों लेकिन 6 कारक ही संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं बच्चों? कारक के जो भेद होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, अगर परीक्षा में अगर आपसे मालूम करता है कि संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले कारक कितने हैं, तो बच्चों आपके कितने 6 कारक हैं। कितने कारक है बच्चों? 6 कारक है। तो इसलिए आपको नोट में अच्छे से याद करना है कि कारक के कुल 8 भेद तो होते हैं, लेकिन सिर्फ 6 ही कारक संज्ञा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ते हैं। तो इस प्रकार से कि कारक के संज्ञा सर्वनाम के आधार पर कितने भेद होंगे बच्चों? 6 भेद होंगे। ठीक है, याद रखना है कि कुल भेद कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। अगर मालूम करता है कि संज्ञा या सर्वनाम के आधार पर भेद कितने होते हैं बच्चों, तो बच्चों वो होते हैं 6 होते हैं। तो 8 भेद कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो अब 8 भेदों का हमें पढ़ना है। देखो बच्चों, 8 भेदों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला होता है बच्चों कर्ता। कर्ता की जो विभक्ति है, कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है बच्चों, कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने। अगर सेंटेंस में या वाक्य में अगर ने मिलेगा तो कौन सा कारक होगा बच्चों? ने होगा। कर्ता कहते किसे हैं? काम करने वाला जो होता है वो कर्ता कहलाता है, मतलब संज्ञा को कर्ता बोला जाता है बच्चों। दूसरा होता है कर्म। कर्म, ठीक है, कर्म का जो कारक चिन्ह होता है, विभक्ति होती है बच्चों, वो होती है आपकी को। क्या होती है बच्चों? को, मतलब जिस पर क्रिया का असर पड़े, जिस पर क्रिया का असर पड़े वो क्या कहलाता है बच्चों? कर्म कहलाता है। अच्छे समझ में आया बच्चों? तीसरा होता है कर्ण। कर्ण का जो विभक्ति या कारक चिन्ह आपका से या के द्वारा, दो होते हैं, से या के द्वारा। तो बच्चों कर्ण जो होता है आपका साधन होगा। ठीक है, जब तक कोई साधन नहीं होगा, जब तक आप नहीं बता सकते, तो बेस, जिससे साधन मतलब बेस, आधार होना जरूरी किसी भी चीज का। चौथा होता है बच्चों आपका संप्रदान। संप्रदान का होता है के लिए और को। संप्रदान होता है क्या बच्चों? हम इसके सारे उदाहरण करेंगे, अभी एक एक के उदाहरण करने हमें लगभग 5-5, 10-10 उदाहरण करने, अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आपको समझना है कि होता क्या है, कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है, कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ण का क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ लेते हैं अभी संप्रदान। और संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए को। जिसके लिए क्रिया की गई हो, मतलब जिसके लिए क्रिया की जाती है वो कहलाता है संप्रदान। अच्छे से है। उसके बाद होता है अपर्दान। ठीक है बच्चों, मतलब अपर्दान का जो कारक चिन्ह होता है से। ठीक है, मतलब कोई चीज अलग होना। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं पत्ते पेड़ से गिर गए,
तो पत्ते पेड़ से अलग हो गए ना, ठीक है, तो क्या होगा आपका अपादान, मतलब कोई चीज़ अलग हो रही है एक दूसरे से, तो उसके लिए अपादान का यूज किया जाएगा, ठीक है। अगर जैसे कि बोलो कोई व्यक्ति घोड़े से गिरा, ठीक है, तो घोड़े से गिर गया ना, अलग हो गया ना कोई चीज़, मतलब कोई चीज़ अलग होनी, ठीक है, और से है तो बच्चों अपादान होगा, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि दो चीज़ें एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, जब जब कभी भी अपादान होगा तो दो चीज़ें अपने आप से दूर हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। अपादान के बाद आता है बच्चों संबंध, ठीक है। संबंध का जो कारक चिन्ह होते हैं बच्चों का, की, के, रा, रे, री, ना, ने, नी, ठीक है। जैसे कि एक संज्ञा पद का अन्य संज्ञा पद से संबंध, ठीक है, मतलब कोई वाक्य में दो पद दिए हैं और एक दूसरे में संबंध अगर प्रकट हो रहा है या बताया जा रहा है तो वहां कौन सा कारक होगा, आपका संबंध होगा। तो चिन्ह याद रखना आपको का, की, के, ये आपको आदि याद रखने। उसके बाद आता है अधिकरण। अधिकरण अधिकरण मतलब होता है में, पर, पे, ऊपर, मतलब बच्चों संज्ञा सर्वनाम का स्थान बताते हैं बच्चों ये। और 8वां होता है बच्चों संबोधन। संबोधन में बच्चों हे, ओ, जब किसी को संबोधित करते हैं ना, कहते हैं ना बच्चों हेलो, अगर हेलो करेंगे तो हेलो का क्या मिलेगा बच्चों, विस्मयबोधक चिन्ह मिलेगा, ठीक है। तो आपको संबोधन तो अच्छे से पहचान सकते हो, विस्मयबोधक चिन्ह मिलता है। विस्मयबोधक चिन्ह बच्चों इस प्रकार से होता है, ठीक है, जैसे हे राम, आशीर्वाद, ठीक है, इन चीज़ों का आगे मिलता है बच्चों संबोधन चिन्ह मिलता है, ठीक है। अब बच्चों अच्छे से एक एक को कवर करना है, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं कर्ता कारक। मैंने अभी बताया कि कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, ने कारक का चिन्ह का प्रयोग होता है। और कर्ता कहते हैं किसे, काम करने वाला, मतलब संज्ञा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल आपका कि राम ने पत्र लिखा, राम ने पत्र लिखा, तो बच्चों क्या मिला आपको ने, तो पहचान सकते इसमें कौन सा कारक होगा बच्चों, कर्ता कारक होगा, ठीक है। उसी प्रकार से कि बबीता ने सेब खाया, तो बच्चों इसमें भी कारक चिन्ह क्या मिला आपको, देखने को नहीं मिला है। आगे आपका नितिन ने पाठ पढ़ा, नितिन ने पाठ पढ़ा, तो बच्चों ने आ रहा है। और मैंने क्या बताया आपको बच्चों, काम करने वाला, मतलब जो किसी काम को करने वाला होगा, इसमें आपको जैसे राम है, बबीता है, नितिन है। तो अगला आपका कि हरीश खाना खाता है, हरीश खाना खाता है, तो बच्चों एक बात बताओ, इसमें विभक्ति छुपी हुई है, ठीक है। जैसे कि नोट में लिखा हुआ है कि इसमें कारक विभक्ति छुपी हुई है, जहां पर कारक विभक्ति छुपी हुई होती है उसे अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या परोक्ष या शून्यकर्ता कारक भी कहते हैं। लेकिन बच्चों हरीश खाना खाता है तो कहीं ना कहीं काम करने को दर्शाया जा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि कारक चिन्ह, कहीं किसी में बच्चों कारक चिन्ह छिपा हुआ मिल सकता है। तो आपको चीज़ें पहचाननी पड़ेंगी, और अच्छा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे कि आप सोचोगे कि इसमें कारक चिन्ह तो है नहीं, कि हम पहचाने कैसे, तो बच्चों ये भी तो आपको याद रखना होगा ना कि काम करने वाला है तो कहीं नहीं, हरीश खाना खाता है तो कहीं नहीं काम करने वाले को ना कहीं कार्य किया गया है, ठीक है। आगे आपका पिताजी ने अखबार पढ़ा, इसमें तो साफ सीधे से बता सकते हो कि आपका ने मिला कारक चिन्ह। और अगला आपका बबीता ने सेब खाया, ठीक है, इसमें भी कारक चिन्ह क्या बच्चों, ने मिला हुआ। दूसरा कारक पढ़ना बच्चों कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है बच्चों, को, क्या होती है बच्चों, को होती है, ठीक है। तो कर्म कारक को पहचानना कैसे बच्चों, जिस पर क्रिया का असर पड़े वो कहता है बच्चों कर्म कहलाता है, ठीक है। इसकी एक पहचान है बच्चों, जैसे हम अकर्मक सकर्मक पढ़ते नहीं क्रिया में, कि क्या किसको कर्म का जवाब देते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि राम ने बालक को सुलाया, किसको सुलाया, बालक को, तो जवाब मिल रहा है बच्चों। अगर जवाब मिला तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। और को भी आपको मिला देखने को, जहाँ कहो को आएगा तो क्या कर्म कारक होगा। जैसे राम ने धोबी को कपड़े दिए, किसे कपड़े दिए, धोबी को दिए, तो किसे देकर या किसको देकर या क्या देकर, जवाब मिल रहा है, तो वही क्या कराता है बच्चों, कर्म कराता है, ठीक है। जैसे कि आप अकर्मक सकर्मक पढ़ते हैं बच्चे, कि अकर्मक का मतलब क्या होता है, जहाँ कर्म ना हो, ठीक है, और सकर्मक मतलब कर्म हो, ठीक है। तो तीसरा आपका पुलिस चोर को पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी, चोर को, और को भी का कैसा आपका कारक चिन्ह। चौथा आपका अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, किसको पढ़ाया, छात्रों को पढ़ाया, और आपका कारक चिन्ह भी है को, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका कर्म कारक भी कंप्लीट हुआ। आगे आप
देखो बच्चों, तीसरा आपका करण कारक। करण का क्या होता है बच्चों, ये से और के द्वारा, इसका आपको याद रखना कि से और के द्वारा कारक विभक्ति आपको याद रखनी है, से के द्वारा। ठीक है, जैसे कि पहला आपका कि कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। ठीक है, तो कोई ना कोई वजह या साधन होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पहचान सकते हो। ठीक है, जैसे कि कृष्ण ने कंस को मारा, तो ये कौन सा होगा बच्चों, कर्म होगा, क्योंकि अगर इसमें को आता बच्चों, ठीक है, अगर देखो मैंने अभी बताया बच्चों किसको या क्या लगा कर जवाब मिलता है, तो उसमें क्या होगा, आपको कर्म कारक होगा। अगर इस प्रकार से देता है कि कृष्ण ने कंस को मारा, किसको मारा, कंस को मारा, तो क्या लगाकर या किसको लगाकर जवाब मिलता है, तो कर्म कारक होगा। अगर इसी प्रकार से आता है बच्चों कि कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया, किसके द्वारा मारा गया, कृष्ण के द्वारा। ठीक है, तो आप से और के द्वारा कारक चिन्ह भी देख सकते हैं। दूसरा है कि बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी, किससे काटी, आरी से मिला आपको देखने बच्चों कारक चिन्ह। तीसरा आपका पत्र से सारी घटना स्पष्ट कर दो, पत्र से सारी घटना स्पष्ट कर दो। ठीक है, तो कौन साधन है बच्चों, या आपका से भी कारक चिन्ह देखने को मिला। उम्मीद के सारे अभी जीते हैं, उम्मीद के सारे सभी जीते हैं, सॉरी बच्चों, उम्मीद के सारे सभी जीते हैं, तो के आपको मिला उम्मीद के सारे। ठीक है, पांचवा आपका बस पेड़ से टकराकर खाई में गिर गई, से। ठीक है, तो के से कारक चिन्ह है बच्चों। आगे छठा, मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा, मेरे हाथ से काम नहीं हो रहा, कारक चिन्ह देखने को मिला से, तो कैसा कारक होगा बच्चों, करण कारक। अगला बच्चों चौथा आपका संप्रदान कारक। इसमें क्या आपको याद रखना, आपको के लिए और को याद रखना है, मतलब इसमें जिसके लिए क्रिया की गई हो, जिसके लिए क्रिया की गई हो। जैसे पहला एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चों, महिला ने भूखे को भोजन दिया, महिला ने भूखे को भोजन दिया, तो को देखने को मिल रहा है बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा आपका, इसमें कौन सा होगा, संप्रदान कारक होगा। जैसे दूसरा होगा, राजा ने भिखारी को वस्त्र दिए, को, तो इसमें बच्चों देखो। तीसरा आपका पेट को रोटी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों पेट को रोटी को है, या आप इस प्रकार से बोल सकते हैं पेट के लिए रोटी चाहिए। ठीक है, बात एक ही है कि यहाँ को किसका, को का अर्थ क्या है, के लिए भी हो सकता है। ठीक है, नाना जी को मेरा नमस्कार। ठीक है, तो को कारक चिन्ह मिला देखने को, तो इसमें भी कौन सा होगा बच्चों, संप्रदान होगा। ठीक है, पांचवा प्रकार है बच्चों, इसका पांचवा भेद है आपका अप्रदान कारक। तो अप्रदान में क्या करना है बच्चों को, इसमें याद रखना से, और ये से जो होता है बच्चों किसी दो चीज़ों को अलग करने को दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि पहला फॉर एग्जाम्पल आपका झरना पहाड़ी से बह रहा है। ठीक है, तो झरना कैसा, पहाड़ी से बह रहा, तो से का अर्थ क्या होगा बच्चों, अलग होगा, कि झरना जो होगा पहाड़ी से कहीं ना कहीं अलग हो रहा है। और जब जो चीज़ अलग होने को दर्शाएगी तो वो क्या कहलाएगा, अप्रदान का कारक कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका चिड़िया पेड़ से उड़ गई, तो पेड़ से चिड़िया अलग हो गई। ठीक है, तो कारक चिन्ह भी देखने को मिल रहा है आपको, से अलग होना। अगर कोई चीज़ अलग हो रही ना तो अप्रदान कारक होगा। जैसे कि तीसरा आपका लड़का बस से सामान उतार रहा है, तो सामान बस से बिल्कुल अलग हो चुका है ना, और जो अलग होने को दर्शाएगा क्या होगा आपका, अप्रदान कारक होगा। जैसे फोर्थ आपका हाथ से पेन गिर गया, से। ठीक है, पांचवा आपको बच्चों उन्होंने जयपुर से पटना तक की यात्रा की, तो जयपुर और जब बच्चों जयपुर से पटना तक यात्रा की जा रही है तो से देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जयपुर छोड़ना पड़ेगा तभी तो पटना जाओगे आप, तो कहीं ना कहीं आपको अगर से मिल रहा है तो कैसा होगा आपका, अप्रदान, अलग होने के लिए। छठा बच्चों आपका संबंध कारक। संबंध में क्या होगा कि का, की, के, रे, री, रे, ना, नी, ने का आगे आपको कारक चिन्ह देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि इस बात का भी ध्यान रखना बच्चों कि एक संज्ञा पद का अन्य संज्ञा पदों से संबंध जोड़ा जाएगा या बताया जाएगा। पहला आपका वह नेहा का घर है, तो कहीं ना कहीं बच्चों नेहा और घर में संबंध को दर्शाया जा रहा है, और बीच में क्या बच्चों, कारक चिन्ह भी आपका का। दूसरा आपका मेरी परीक्षा परसों है, तो मेरी परीक्षा परसों है, तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना आपको री आया ना, मेरी।
ठीक है, लास्ट में री देखने को मिला कहीं आपको, ठीक है। तो मेरी परीक्षा परसों है, तो उस व्यक्ति मतलब उस बच्चे का परीक्षा से कहीं ना कहीं संबंध होगा, तभी तो उसकी परीक्षा होगी। ये इस प्रकार से भी हो सकता है कि राम की परीक्षा परसों है, दोनों ही सेंटेंस ठीक है, ठीक है। इसमें तो सीधे से आप बता सकते हो कारक चिन्ह आपको देखने को मिला कि, ठीक है, लेकिन इसमें कारक चिन्ह आपको पहचानना होगा, मेरी ट्री, ठीक है। तो कहने की सम्मत को दर्शा रहा है। तो थर्ड होगा आपका, तुम्हारा भाई बहुत मेहनती है, तुम्हारा भाई बहुत मेहनती है। तो बच्चों एक बताओ, रा आरा नहीं रा, रा तुम्हारा, ठीक है, भाई बहुत मेहनती है। तो इसका मतलब उस लड़के में और भाई आपस में भाई भाई तो कहने संबंध को दर्शा रहा है। तो फोर्थ होगा, यह मेरा पेन है, यह मेरा पेन है। तो उस व्यक्ति का पेन से कोई संबंध है, तभी हक जताया जा रहा है, ठीक है। अपनी शक्ति बढ़ती जा रही है, अपनी शक्ति बढ़ती है, तो उस व्यक्ति में शक्ति में संबंध को दर्शा रहा है, और ने भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि आपका 6 आपका अपना स्वभाव अच्छा होता जा रहा है, तो स्वभाव अपना न देखने को मिला लास्ट में, स्वभाव तो उस व्यक्ति में स्वभाव और उसका अच्छा होता जा रहा है, तो संबंध मतलब बढ़ता जा रहा है। तो बच्चों आपको यह याद रखना, का की के रा री रे ना नी आपको याद रखना, ठीक है। जैसे कि आपका अगला 7 है बच्चों आपका अधिकरण कारक। तो अधिकरण में क्या होगा बच्चों, में पर पे ऊपर, ये चिन्ह आपको याद रखने, में पर पे ऊपर, मतलब इसमें बच्चों संज्ञा सर्वनाम का स्थान के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लड़का छत पर बैठा है, तो कहाँ बैठा है, स्थान बताया जा रहा है, वो पर भी आपको कारक चिन्ह देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो कैसा कारक होगा आपका, अधिकरण कारक होगा। दूसरा आपका चिड़िया ने घर में घोंसला बना लिया, तो कहने की बच्चों संज्ञा का स्थान बताया जा रहा है, तो में भी आ गया, तो बच्चों कैसा होगा आपका अधिकरण कारक होगा। उसने 1 मिनट में निर्णय कर लिया, में आया बच्चों, ठीक है। तो 1 मिनट में निर्णय कर लिया, तो में आपको कारक चिन्ह देखने को मिला है, तो अधिकरण कारक होगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद फोर्थ आपका, वह 10 दिन में आएगा, वह 10 दिन में आएगा, तो कहीं ना कहीं स्थान के बारे में भी बताया जा रहा है बच्चों, और में भी कारक चिन्ह है, तो में कैसा होगा बच्चों, अधिकरण होगा। अगला आपका, वह खेलने में रुचि रखती है, तो वह खेलने में रुचि रखती है, तो में कारक चिन्ह देखने को मिला, तो कैसा होगा बच्चों, अधिकरण कारक होगा आपका, ठीक है। इसी में बच्चों अधिकरण कारक में आपका छठा बताना आपको, उसकी तो घर बैठे कमाई हो रही है, उसकी तो, ठीक है बच्चों, घर बैठे कमाई, तो देखने को मिल रहा है बच्चों को, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों आपको, आपके घर लक्ष्मी आई है, तो न कहीं ना कहीं स्थान को दर्शाया जा रहा है, जहाँ कहीं ना कहीं संज्ञा सर्वनाम के स्थान को दर्शाएगा, तो बच्चों को कैसे भी होगा, ठीक है। तो उसके घर लक्ष्मी आई है, तो स्थान मतलब चल गई, कोई स्थान के बारे में बताएगा, तो अधिकरण कारक। 8वां आपका, बोल दो ना जरा दिल में क्या छुपा है, ठीक है। तो एक होता में आया आपका, तो कैसे होगा बच्चों, अधिकरण होगा। अगर बच्चों आपको पढ़ना है 8वां उसका लास्ट भेद संबोधन कारक, तो संबोधन कारक में हे हो और अरे आएगा, मतलब जब किसी चीज को संबोधित किया जाए तो कैसा कारक कहलाएगा, संबोधन कारक कहलाएगा। इसे बच्चों एक बात और ध्यान रखना, इसमें आपको विस्मयबोधक चिन्ह जरूर मिलेगा देखने को, इसके उदाहरण में जैसे देवियों और संजनों, देखो विस्मयबोधक चिन्ह मिला आपको, देवियों और संजनों आपके आशीर्वाद से आज 1 मिलियन पूरे हो गए, ठीक है बच्चों, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 मिलियन पूरे हो गए। दूसरा होगा बच्चों, लड़कियों मतलब संबोधन किया जा रहा है, आप देश का गौरव हो, ठीक है, उस प्रकार से आपको मिलेगा देखने को। अगला बच्चों, लड़कों, तो विस्मयबोधक चिन्ह, तुम देश का अभिमान हो, तो विस्मयबोधक चिन्ह जरूर मिलेगा बच्चों, इसकी ये पहचान है, ये लड़की बैठ जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चों इसका विस्मयबोधक चिन्ह मिलेगा, ठीक है बच्चों। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ओके बच्चों, धन्यवाद।